हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे। नेशनल पेंशन सिस्टम में हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये बदलाव सीधा आपके जेब पे असर डालता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएस के रिवाइज चार्ज स्ट्रक्चर के बारे में, जो 1 जनवरी 2026 से ऑलरेडी अप्लीकेबल हो चुका है। क्या ये बदलाव आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अगर आप एनपीएस के हर चेंजेस के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपडेटेड रह सकें। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पुराना चार्ज स्ट्रक्चर क्या था, ताकि आप कंपेयर करके समझ सको कि नए चेंजेस की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे। पहले जब आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते थे, अगर आपका अकाउंट किसी पीओपी यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के थ्रू है तो चार्जेस ऐसे लगते थे। जब भी आप पैसा डिपॉजिट करते, कंट्रीब्यूशन करते, तो उस अमाउंट पर 0.5% प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा लिया जाता था। सिंपल रूल था, अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो कोई चार्जेस नहीं लगता था। नया चार्ज स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आया है वो समझ लीजिए। अब रूल पूरी तरह से बदल गया है। अब कंट्रीब्यूशन पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, बल्कि आपकी टोटल बैलेंस यानी जो टोटल होल्डिंग अमाउंट है आपके अकाउंट में उस पर चार्जेस लगेंगे। नया चार्ज स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। 0.2% पर एनम यानी हर साल 0.2% आपके टोटल कॉर्पस से डिडक्ट किया जाएगा यूनिट डिडक्शन मेथड से। कैसे कटेगा? ये चार्जेस क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में आपके अकाउंट से यूनिट डिडक्ट करके लिया जाएगा। क्वार्टरली रेट होता है 0.05% प्लस जीएसटी। तो इस न्यू चार्ज स्ट्रक्चर की वजह से अब चाहे आप नया पैसा यानी न्यू कंट्रीब्यूशन अपने अकाउंट में करें या ना करें, आपकी टोटल होल्डिंग पर ये चार्जेस हर क्वार्टर कटता रहेगा। अब समझने की कोशिश करते हैं एक कैलकुलेशन के थ्रू कि ये जो चेंजेस है वो किस तरीके से आपके सेविंग्स पे इम्पैक्ट करेगा। मान लीजिए कि आपकी टोटल अब तक की सेविंग 10 लाख रुपए है। ओल्ड चार्ज स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप साल में 10-10 हज़ार के 5 कंट्रीब्यूशन यानी अगर आप 50,000 रुपए कंट्रीब्यूट करते थे तो हर कंट्रीब्यूशन पे एक्स्ट्रा चार्ज आपसे कलेक्ट किया जाता था, जो कि 0.5% था, जो पीओपी को एज ए कमीशन जाता था। तो ओल्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप साल में 10-10 हज़ार की 5 इन्वेस्टमेंट करते तो आपका टोटल चार्जेस बनता सिर्फ 295 रुपीज़। न्यू चार्ज स्ट्रक्चर के हिसाब से अब वही 10 लाख रुपए पर बिना कोई नया पैसा डाले भी साल भर में आपका चार्जेस लगभग 2386 हो जाएगा। यानी नया चेंजेस पुराने के मुकाबले काफ़ी महंगा है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका कॉर्पस बहुत ज़्यादा है अभी एनपीएस में। उनके लिए ये बहुत इम्पैक्ट करेगा, उनको चार्जेस बहुत पे करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि इस चार्जेस से बचे कैसे। तो क्या इस महंगी फीस से बचने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक ऐसा तरीका है जिससे आप पीओपी चार्जेस बचा सकते हैं। अगर इस हाई चार्जेस से आप बचना चाहते हो तो कमेंट में येस लिखिए। मैं उसके लिए भी एक हैक बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपना हाई चार्जेस बचा सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ जो चार्ज स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं उसी को डिस्कस करना मकसद था, तो इसमें दूसरा चार्ज बचाने का हैक हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप अपना राय कॉमेंट में जरूर लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि मैंने इन्फॉर्मेशन सही तरीके से आपको बता दिया है। या अगर आपका कोई और डाउट है एनपीएस के रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर जवाब ज़रूर दूंगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली, टेक केयर, बाय बाय।